विटामिन और दीगर चीज़ें भी आ जाती हैं। इसको लेने का तरीका क्या है और इसका क्या कोई प्रोटोकॉल है जिसे फॉलो करना है, ये सब भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले हमें जिन विटामिन की ज़रूरत है वहाँ से डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब जानते हैं डाइट कंसल्टेंट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। और हमारे साथ डॉक्टर जवेरिया हैं, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, यहाँ पर तशरीफ लाई हैं बड़े सालों। कराची द बेस्ट। अरे वाह वाह, क्या बात है। डॉक्टर जवेरिया जो है वो भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और साथ में अपनी एक फाउंडेशन भी जवेरियाज विजन के नाम से रन करती हैं और उसके तहत भी सेहत के हवाले से काम करती हैं। अच्छा डॉक्टर अरीज, आपसे शुरू करते हैं, ये बताइए कौन कौन से विटामिन की ज़रूरत है हमें? देखो विटामिन जो है ना वो तो सबको पता है, जो बेसिक है। फैट सोलेबल होते हैं, वाटर सोलेबल होते हैं। वाटर होते हैं BNC, उनकी भी ज़रूरत है। जो फैट सोलेबल होते हैं A, D, E के, उनकी भी ज़रूरत है। ज़रूरत आपको सारे विटामिन की है, मिनरल्स की है, ट्रेस एलिमेंट्स की है, लेकिन किस मकदार में चाहिए, डाइट के थ्रू भी हमें मिल रहे होते हैं। और जो आपने कहा सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन तो अब तो सप्लीमेंट्स है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन भी हो जाती है, कोलेजन भी ऐड करके दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन प्रॉब्लम वहीं आती है ना, जैसे आपने कहा ओवर द काउंटर जाके जो सेल्फ मेडिकेशन है ना वो बहुत हार्म करती है। अच्छा, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये दवाएं तो ताकत के लिए हैं या ये दवाएं तो हमारी नरिशमेंट के लिए है ना, तो ये तो कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं है, तो फिर इनका क्या मसला है इनको अगर ओवर द काउंटर ना लें? समझते हैं हार्मलेस है। स्पेशली देखो विटामिन का तो मैं हर पेशेंट को कहती हूँ कि जो विटामिन से उनकी टॉक्सिसिटी होती है, स्पेशली जो फैट सोलेबल होती है, ठीक है। क्योंकि उनकी टॉक्सिसिटी क्यों होगी? क्योंकि वो वाटर सोलेबल नहीं है, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो रही, तो बॉडी में बिल्डअप हो जाती है। यानी कि वो मिकदार से ज़्यादा आप लेंगे तो वो आपको नुकसान देंगे। मतलब कैसे पता चले ये फैट इसीलिए तो डॉक्टर्स के पास फैट A, D, E, K ये चार जो है, जिनका नाम A है, विटामिन A, D, E और K, और जो B और C है वो वाटर सोलेबल होती हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं लेनी होती। ये नहीं कि अच्छा मैंने कह दिया कि वाटर सोलेबल है तो जाके पूरा डब्बा ले लिया और खाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना। अच्छा, तो ये जो A, D और ये आपने बताए, इनकी तो घर में होती है आजकल। विटामिन D की तो वो एक गोली मिलती है, यूजुअली लोग महीने में एक दफ़ा खाते हैं, वो एडवाइजेबल नहीं है? विटामिन D जो है ना, ऐसा विटामिन है जो कॉमन डेफिशिएंसी भी चल रही है। फिर वही बात है, एक चीज़ फेमस हो जाती है ना, हाइप बन जाती है, वायरल हो गया विटामिन D की डेफिशिएंसी है इसकी, तो ये वो वाला हाल है। हालांकि डेफिशिएंसी सब में नहीं होती। अगर आपको फील हो रही है, आप फिजिशियन को कंसल्ट करते हैं, वो आपके सिम्टम्स से रिलेट करता है, फिर वो देखता है कि आपका सन एक्सपोजर है कि नहीं है, आपकी डाइट में है कि नहीं है, फिर वो सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं। देन देयर सप्लीमेंट्स जो डेली बेसिस पे भी होते हैं, जो आप वीकली भी लेते हो, एवरी 15 डेज़ में लेते हो या फिर मंथ में लेते हो, उसकी डोज होती है, इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। तो आपने ये नहीं करना कि अच्छा आज मैंने कहा कि आपने 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट महीने में एक दफ़ा लेने, तो आपने सोचा अच्छा डॉक्टर ईज ने कह दिया है तो रोज़ खाना शुरू करना। हाँ, तो उसके भी नुकसान आते हैं। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, आप बताइए, ये क्योंकि ये जो विटामिन हैं, क्या ये जो भूख ज़्यादा लगना या कार्ब्स की ज़्यादा क्रेविंग होना, शुगर, लोग कहते हैं जी मीठे की ऐसी क्रेविंग हो रही थी कि रुका ही नहीं गया, इनका ताल्लुक भी किसी डेफिशिएंसी से? अक्सर औकात देखिए विदाउट जो आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके बगैर कभी भी किसी चीज़ का कंट्रीब्यूट नहीं देखा जा सकता। अक्सर औकात जब जैसे हम फिज़िकल लोगों की टोटल इन्वेस्टिगेशन करते हैं या उसकी एवेल्यूएशन करते हैं, तो उसमें आपके नेल कलर, आपका आई कलर, आपका स्किन कलर इस तरह आता है। फिर आपकी जो केमिकल या बायोकेमिकल एग्जामिनेशन है, उसमें यूरिन कलर, ये वो तो और चीज़ें आती हैं, ब्लड टेस्ट, ये वो, तो ये चीज़ें तो गई अपनी साइड पे जो आपको एविडेंस बेस्ड रिजल्ट मिल रहा है। पर ऑन द अदर साइड जब हम जो आपने भी बात की, तो जैसे बहुत लोग भी मोटे होते हैं, अक्सर औकात वो कैल्शियम डेफिशिएंट होते हैं। अच्छा। और कभी कैल्शियम डेफिशिएंसी को ठीक करने से उनका मोटापा ठीक हो जाता है। अच्छा। तो जिस तरह आप बात कह रही हैं कि ये जो डिफरेंट मतलब नाइट टाइम हंगर क्रीविंग्स का, तो देखिए वो तो मैं ऑलरेडी लोगों को कहती हूँ कि फ़ोन का कम यूज़ करें और ये जो ऑनलाइन ऐप्स हैं उन पे कम जाए और रात में जल्दी सो जाएं। रात में जल्दी सो जाए, क्योंकि जितना लेट जागते रहेंगे उतना लेट आप ऑनलाइन ऑर्डर्स करेंगे और जंक फूड खा के बैठे रहेंगे। फिर सुबह क्योंकि बेवक्त खाना खाना मूड ख़राब करता है और आपकी सेहत भी ख़राब करता है। और ये हर खास आम के लिए इट्स लाइक अ पब्लिक सर्विस मैसेज कि डोंट ईट मील आफ्टर 8 PM। अच्छा, मूड भी ख़राब होता है इससे? क्या मूड भी खराब आप देखिए एक अगर वो कहते हैं ना बर वक्त खाना खाएं, अगर आपने एक टाइम पे आपका ब्रेकफास्ट मिस हुआ है और आप लंच के टाइम पे आ गए और लंच पे उठ के आप कह रहे हैं गुड मॉर्निंग और आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, तो दिस इज नॉट द ब्रेकफास्ट टाइम। और जो लोग जितने मेडिसिन खाने वाले, देखिए जो लोग हैं ना जो डायबिटिक की या हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहे हैं या खाने को एज अ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, उनको मैं बार बार कहती हूँ कि वक्त पे उठें, चाहे आपने कुछ नहीं भी करना, अपनी सारा खाना खाएं, मेडिसिन वगैरह लें, देन गिव द टाइम, और जो टाइम है उसके साथ चलें। इट्स बॉडी क्लॉक मेंटेन करें, यानी एक बॉडी क्लॉक भी होती है ना? इट्स कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइट प्लान। बायोलॉजिकल का मतलब है सूरज एकदम
एक वक्त पे जब चढ़ता है, जो अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया हुआ है, जो ब्रेकफास्ट का टाइम है उसको ब्रेकफास्ट में रखें। ये नहीं कि जब वो गुरूब होने पे आ रहा है और आफ्टरनून है और यू आर हैविंग गुड मॉर्निंग, तो दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेड फॉर एनी सेकंड पर्सन। और फिर इसके नुकसानात ऐसे हैं कि जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाते हो तो इंसान नुकसान उठाता है। नेचर के साथ साथ देखिए जो विलेजेस हैं या वो जो ऐसे एरियाज हैं, पूरे पाकिस्तान में है हमारे ऐसे एरियाज, बिल्कुल, जब सनराइज होता है तो वो काम पे आते हैं, जब सनसेट होता है और सबसे ज्यादा बेहतर भी वही रहते हैं, और अब ज्यादा बेहतर भी वही रहते हैं। कोविड के जमाने में भी हमारी हाउस हेल्प और बाकी लोग तो बिल्कुल सही थे। उन्होंने अभी भी वैक्सीनेशन काफी उन्होंने नहीं कराई होगी, क्योंकि लेकिन वो सही अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि ना इसी तरह से चल रहे हैं, दोपहर 4 बजे उठते हैं, लेट नाइट सोते हैं, कोई टाइम नहीं है, और फिर बड़े बड़े पेट निकले हुए हैं और बिल्कुल सारे टेस्ट खराब हैं, तो ये फिर इट्स नॉट द हेल्दी लाइफ। एक्चुअली कॉर्टिसोल लेवल्स का बहुत इफेक्ट होता है ना, आप लेट नाइट जब खा रहे हो तो आपके हार्मोन सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, आप दोनों बहुत मशवरा दे रही हैं, आप लोग कितने बजे सोती हैं? मैं बस सोती तो 10:30-11 बजे तक। अच्छा, सो जाती हैं। और आप कब सोती हैं? आई एम लाइक 11:30 समथिंग, ट्राई टू, क्योंकि मैं भी वैसे ही नहीं जैसे लोगों में हूं। आई स्टॉप पिकिंग फोन्स एट 11:30, बड़ा कोई इंपॉर्टेंट होगा तो आई चेक्ड और रिप्लाई, अदरवाइज ये तो बिल्कुल, ये क्योंकि आप जब कम्युनिकेशन करते रहे तो फिर आप जब एरिया को जैसे बात की ना, मैंने अपने पेशेंट्स को कहा है मैसेज आप कर लें, बट फोन 11 बजे के बाद कोई नहीं करेगा। सुबह उठना भी तो होता है ना, बच्चों के साथ भी उठना है, नमाज पढ़नी है। मुझे 10 बजे के बाद कॉल बॉदर करती है, अगर बहुत कोई काम की कॉल हो तो खास तौर पे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, दुर्दाना, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मैंने ना विटामिन के बारे में कुछ पूछना है डॉक्टर साहिबा। जी जी जरूर, दोनों डॉक्टर्स मौजूद हैं, पूछिए। मैंने ये पूछना है, अगर मैं मेथी को बाल और रेविटेल की गोली इकट्ठी मिला के खा लूं तो उससे मतलब कमजोरी, मतलब अगर सर में दर्द हो वैसे ही क्या मतलब? अच्छा, दोनों ठीक है, मैं टीवी के पास जाऊंगी तो फिर बताइए। नहीं, लेकिन हमें तो बता दें पहले, दोनों गोलियों के नाम दोबारा ले लें। मेथिकोबाल और दूसरी मेथिकोबाल और रेविटेल वो विटामिन डी, आयरन सही। मैं टीवी के पास जाऊंगी प्लीज, फिर हाँ, जाएं टीवी के पास, फिर हम बताते हैं आपको, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, आप टीवी के पास पहुंचे, फिर उसके बाद एक और कॉलर से हम बात करते हैं, फिर दुर्दाना आपका जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे डॉक्टर जवेरिया साहिबा से 2 सवालात हैं। हाँ जी। एक तो मुझे ये मालूम करना है कि ये जो यूटीआई इन्फेक्शन हो जाते हैं लड़कियों में, हाँ उसका कुछ सोल्यूशन बताएंगे? यूरिन फंगस जैसे हो रहा होता है यूरिन डीआर में। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि ये फिर नाश्ता जो लोग मतलब जो लड़कियां नहीं करना चाहती, अगर खाली 1 गिलास दूध पी लिया जाए और स्लाइस या रोटी या पराठा वगैरह स्किप कर दिया जाए, तो ये सही है या नहीं? ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं। पहले इनका जवाब दे दीजिए, जो पहली कॉलर थी जिन्होंने वो 2 गोलियां बताई थी कि मिला के हम। देखो, सप्लीमेंट्स जो है ना, कभी भी मैं कहती हूँ 2 सप्लीमेंट्स आपने ओवरलैप नहीं करने होते, चाहे वो विटामिन बी ही क्यों ना सारे हो। उसकी वजह ये होती है कि जब आप सप्लीमेंट्स 2 कंपनीज के लेते हैं तो उसमें मल्टीपल ना ऐड ऑन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे किसी में विटामिन सी साथ ऐड होगा एब्जॉर्प्शन एनहांस करने के लिए, किसी में कैल्शियम होगा तो वो आयरन को सप्रेस कर देगा। आप सप्लीमेंट्स अगर मल्टीविटामिन लें तो एक ही कंपनी के लें, और वो कभी दो कभी ओवरलैप ना करें। अच्छा, अब अगर शायद इन्होंने ले लिए, अब दूसरी ये चीज़, टाइमिंग डिफरेंट कर दें, ठीक है? एक दोपहर में खा लें, एक शाम में खा लें, मील के साथ लें। दूसरी ये चीज़ कि सप्लीमेंट्स विटामिन बी के भी, मैं जैसे कह रही हूँ ना, अगर आपकी नीड है तो लें। अब लेकर क्यों आ गए? नहीं, असल में मेरा यह मानना है कि सप्लीमेंट्स क्यों लेने हैं, बिकॉज उनका तो कारोबार चल रहा है, उन्होंने तो बेचने, और हज़ारों रुपए की आप खाने की तरफ आए। पालक, पुदीना, चुकंदर, उसका जूस पिए। आयरन देखिए ना, एक मैं गोली मुझे खाऊंगी ना आयरन की, जो फॉलिक एसिड की टेबलेट है, वो मेरी शायद मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी जो मुझे सेब खाने से मिलेगी। तो फॉलिक एसिड B9 नहीं, फॉलिक नॉट फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक एसिड, जैसे ये जो अभी इन्होंने दूसरी जो सप्लीमेंट का नाम दिया, हाँ, जो खुराक से आपको तसल्ली मिलती है ना, वो आपको सप्लीमेंट से नहीं मिलती, क्योंकि इट्स लाइक अ माफिया। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि अब जैसे इन्होंने आयरन, फॉलिक एसिड के साथ अगर आयरन एडेड है तो वो आप लेंगे तो सही है। उसके साथ अगर आपने कैल्शियम की चीज़ ले ली तो वो फिर सब नहीं ऐड होगी, ठीक है? फिर फायदा नहीं और है, फायदा नहीं देगा। डाइट में भी हम यही करते हैं। अब पालक, वो गोश्त भून के खाते हैं, हालांकि पालक और गोश्त कभी भी इकट्ठा नहीं खाना चाहिए, बिकॉज वन इज हीम आयरन, अदर इज नॉन हीम आयरन, तो दोनों एक दूसरे को हिंडर करती है एब्जॉर्प्शन, इसलिए हमें खाने का फायदा नहीं होता। खाने का फायदा ही नहीं होता। पालक भी भून के एक तो उसकी सब तो पालक और गोश्त साथ नहीं खाना चाहिए, पालक गोश्त साथ नहीं खाना चाहिए।
जो हीम आयरन है ना, यानी कि जो गोश्त की जो आयरन है, जो मीट की आयरन है, वो नॉन हीम आयरन जो जितनी भी सब्जियों में आयरन होती है वो दोनों आपस में एब्जॉर्ब नहीं होती, क्योंकि जो सब्जियों की आयरन तो बस फिर उसकी रीजन गोश्त अलग खाएं, पालक अलग खाएं। बिल्कुल अलग ये खाएं। पालक गोश्त जो शौकीन है वो सुन लें। दूसरा जो जितने भी ऐसे ग्रीन लोग होते हैं कैसे उसमें कर सकते ऑक्सीलेट हैं? हर होते हैं शादी में पालक गोश्त बनता है। ऑक्सीलेट अच्छा। आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन रोकते हैं। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें ऑक्सीलिक एसिड होते हैं, ऑक्सीलेट कैल्शियम ऑक्सीलेट। ठीक है, अच्छा कॉलर भी हमारे साथ हैं, फिर हमें जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं मुर्तज़ा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मुर्तज़ा साहब फरमाइए। मैम मुझे ना थोड़े दिन पहले मैंने वो टेस्ट करवाया था, एच पॉलिरी हुआ था, जिसकी रेंज थी 1.94। हाँ जी, तो वो मैंने पूछना था कि उसके लिए मुझे जो रेमेडी है, नेचुरल रेमेडी, वो क्या लेनी चाहिए? ये पूछ सकते, ये आपके स्टूल में हुआ था कि ब्लड आपका कराया था? टेस्ट करवाया ये एच पाइलरी। स्कूल में। एच पाइलरी, एच पाइलरी टेस्ट होता है आपका स्टमक का, जो एच पाइलरी मैं कह रही हूँ स्टूल में, स्टूल पॉजिटिव जो है बताया। एच पाइलरी जो होती ठीक है है। ना, एच पाइलरी आपका स्टमक पे जो लेगिंस नहीं होते, हाँ छाले बन बिल्कुल जाते ठीक हैं, है, ठीक है मुर्तज़ा साहब ऑन एयर हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ? जी मिसिस जावेद बात कर रही हूँ। जी मिसेस जावेद से। जी जी। एक मिनट हफीजुल्लाह, ये बात कर रही हूँ मैं। डॉक्टर अरीज से मालूम करना है, मुझे घुटने का प्रॉब्लम है। तो मैं विटामिन डी के लिए कौन से लूँ, क्या चीज़ लूँ खुराक में? या विटामिन डी का मैं एक लेती हूँ, ठीक है। इंजेक्शन आता है, उसका नाम क्या है? आपकी एज क्या है? एंड्रॉप डी लेती हूँ। अच्छा। मेरी एज 55 है। 55 है। और उसके अलावा कोई आपका वजन तो नहीं ज़्यादा या कोई और इशू तो नहीं है? वेट नहीं है ज़्यादा। बस ठीक है। ठीक है ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच। अब एक एक करके जवाब बता दें। एक ने आपसे पूछा था कि यूटीआई अगर हो जाए, हाँ, और ब्रेकफास्ट छोड़ दें बच्चे, तो ये थोड़ा सा बता दें। नंबर 1 ये कि डू ब्रेकफास्ट लाइक किंग्स और क्वींस, क्योंकि ब्रेकफास्ट आपका मेजर और बेसिक मील होता है जो कि पूरी दिन में आपकी एनर्जी का रन रखेगी। स्टूडेंट्स हों, चाहे मीडिया के लोग हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, चाहे आप जितनी मर्जी जल्दी में हैं, पर अपने खाने को वक्त दें और ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। उसमें आपका प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आपका पानी और मतलब दही, दूध यानी मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, अंडे हो गए, या जो भी आपने चीज़ लेनी है उसमें लाजमी तौर पे शामिल होनी चाहिए। और ये जो बच्चियां जो खाली दूध का ग्लास और एक आधा ये लेके आप चले जाते हैं, तो ये कोई कंप्लीट ब्रेकफास्ट नहीं है। अच्छा वो कह रही हैं ब्रेकफास्ट नहीं लेते तो दूध पी लें, ठीक है? नहीं, इट्स नॉट फाइन एट ऑल। देखिए आपके प्रोटीन्स, वही बता रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप पॉरेजेस इतना ले कौन लें, खाएगा सुबह में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और ये और वो? हैबिट डेवलप करें। मतलब मैं भी लेती हूँ और मतलब डिफरेंट ट्रैवलिंग में भी हूँ या कहीं पर भी हूँ, तो आपको, क्योंकि ब्रेकफास्ट आपकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है और फूड इज लाइक अ फ्यूल, और फ्यूल विल हेल्प यू इन सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है। अब एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो वो एच पाइलरी वाला भी सवाल है, दूसरा भी सवाल है, उसके बारे में बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। जी नाजरीन वेलकम बैक। और मैं एक बीच में कुछ और चीज़ें भी इंसान देख रहा होता है, दोनों डॉक्टर्स भी आपस में डॉक्टर काफ़ी चल रहा है इन लोगों का। खैर आप लोगों से सवालात जो किए गए अब उसके जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए। एक तो यूटीआई का आप एड्रेस करना चाह रही थी जो कॉलर ने कहा था, और एच पाइलरी वाले भी हमारे कॉलर थे। यूटीआई तो फीमेल्स में हो जाता है बहुत और कॉमन। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग एक तो कहीं वॉशरूम अगर यूज़ कर लें, जैसे हम लोगों का जो ट्रैक्ट है पूरा वो इतना नहीं होता है कि उसमें इन्फेक्शन फ़ौरन स्प्रेड हो जाती हैं, शॉर्ट होता है। तो यूटीआई फीमेल्स में हो जाता है। बच्चियों में जिनमें होता है ना, उनको मैं कहती हूँ पानी का इंटेक अच्छा रखें। अगर फील हो रहा है तो अपने साथ वाइप्स या कोई ऐसी टिश्यू रखा करें कि क्लीन करके तो जाना है आपने, और बहुत देर होल्ड ना करके रखें। टिश्यूज आपके बैग में होने चाहिए, आपने जाना है। अच्छा हाँ, लोग अवॉइड करते हैं ना, पूरा दिन वॉशरूम नहीं जाते हैं कहीं। मुझे पता है ना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस अगर उसको अपने क्योर करना है ना, तो नंबर 1 ये कि एसिड बेस बैलेंस जो बॉडी का पीएच होता है ना, इज लाइक हेल्दी पीएच इज 7, तो वो बॉडी एसिडिक हो जाती है। अक्सर औकात ये भी होता है। तो उसकी जो मतलब फूड डाइटरी गाइडेंस है, इट्स लाइक दिस कि आपने बेरीज, क्रैनबेरी और इससे जो डिफरेंट बेरीज हैं वो ऐड करनी है। दूसरी नंबर 1 एक नुस्खा बताने लगी हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्योंकि बहुत ज़्यादा फीमेल्स में यूटीआई इन्फेक्शंस होती हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि कब कैसे हो गई है, और इट्स वेरी पेनफुल यूरिनेशन और इसका बर्निंग यूरिनेशन, इस तरह की चीज़ें, इवन ओवर जो सेक्सुअल एक्टिविटी उनसे उससे भी यूटीआई इन्फेक्शन होती है। आप तकरीबन 1 गिलास नीम गर्म पानी लें, 1 गिलास ले लीजिए, उसमें 1 टीस्पून
सेब का सिरका डालें, उसमें चुटकी से भी कम आपने बेकिंग सोडा डालना, फिर पी लेना फ़ौरन। नेक्स्ट आपका जो 2 ग्लास और ऊपर सिंपल पानी के पिए, जो आपको नेक्स्ट यूरिन पास होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो आपका एसिड बेस आपके ब्लड में बैलेंस होता है, तो इट विल बी ऑल आउट। और आप अगर कोई दवाई भी मेडिसिन भी लेते हैं ना जो यूरिया इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, तो उसमें भी सेम ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो आपका जस्ट आपने अपनी बॉडी को एसिड बेस बैलेंस करना। हाँ, दही का इस्तेमाल जरूर करें, प्रोबायोटिक। दही तो मैं दही तो ये प्रोबायोटिक कहती जो है है भाई ना, जब ये आती हैं और जब हमेशा कहती हैं यूटीन एक उनके skin लिए के ज़्यादा अच्छा है। स्किन ठीक है, खूबसूरत करने के लिए और यूटी इन्फेक्शन खत्म करने के लिए दही जो है कर्ड उसका इस्तेमाल उसका इस्तेमाल करना है। कॉलर हमारे साथ हैं और हमारे पास काफ़ी सवाल आते हैं जिसके जवाब भी हमें देने हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं सबा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी सबा, ये नुसरत इस तरह के प्रोग्राम पेश करती रहा करें, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये मेरी पूछना टीम था कि बात जैसे- सोचती समझती है, बहुत समझदार लोग हैं मेरी टीम में, तो वो जी जी सजेस्ट बिल्कुल, करते हैं। जी, जाहिर है आपकी टीम से लेके आप तक ये प्रोग्राम पेश करने की कोशिश करते हैं इस बहुत तरह बहुत का। शुक्रिया। जी अच्छा, सबा मुझे सर, ये पूछना था कि जैसे ये तो सबको मालूम है कि हम नेचुरल ग़िज़ा खाते हैं, उसी में हमें विटामिन मिलते हैं, लेकिन जो हालात जा रहे हैं इसमें अगर हम 1 किलो भी सेब लेते हैं तो वो बहुत दूर तक जाता है। जी इस तरह हम तलाश करते हैं कि जैसे विटामिन हम लोगों ने लेने हैं, कौन सी टैबलेट ऐसी हो, बेशक वो कंपनी नेम ना बताया जाए, जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हो, जैसे सही। जिंक है, कैल्शियम है, आयरन है और विटामिन, जैसे कि हम लोगों को हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए, फेस के लिए सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। एक गोली जो सारे काम कर दे और महंगी भी ना हो, है नहीं ना? महंगी तो बस ये है कि अगर एक दफ़ा हम एक लेते ठीक है। हैं उसकी पैकिंग, चलो वो तो महंगी हमें सूटेबल है कि चले कर लेते हैं, तो लेकिन ये जो फ्रूट्स हैं हम लोगों को जैसे मीट में मिलता है, कुछ भी हमने लेना होता है डाइट में, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस तरह ठीक है, के दौर में। ठीक है, ठीक है। और ज़रूर बताइएगा। ज़रूर बात कर लेते हैं इस पे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सरफराज, आप हमें दोबारा कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, एच पाइलरी के हवाले से भी पूछा था, वो हमारे कॉलर थे और उन्होंने कहा था 1.94 उनका आया था। एच पाइलरी जो होता है ना, वो मैदे का अल्सर बोलते हैं इसको। जी और जी, अगर जी अरीज जी, देखो एच पाइलोरी का मैंने इसलिए यूरिन उसका स्टूल का एंड ब्लड का पूछा था, क्योंकि ब्लड में तो वो कराची में स्पेशली मेरे पास जो रिपोर्ट्स आती है ना 90% लोगों का पॉजिटिव आ रहा होता है, बट वो कहते हैं कि ब्लड से ज़्यादा अगर स्टूल में पॉजिटिव आ रहा है तो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि आपको एक तो उसकी 3 मेडिसिन की वो होती है, एक पूरी रजीम होती है जिसमें 2 एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, एक एसिडिटी के लिए मेडिसिन दी जाती है और वो उसको देते हैं ताकि वो ट्रीट हो, क्योंकि ये बैक्टीरिया है बेसिकली, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन ट्रीट करने के साथ साथ जो ग़ज़ाएँ ट्रिगर करती हैं, वही बात है मिर्च मसाला हो गया, बहुत तेल वाली जो होती है, फ्राइड चीज़ें खाएं, बेकरी की, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये ट्रिगर करती हैं। ठीक है। उसके साथ कुछ अच्छा इसमें ये भी है कि कुछ लोगों को ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है डेयरी प्रोडक्ट से, कुछ को सूदिंग इफेक्ट मिलता है। तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम कहते हैं पेशेंट अपने आप को खुद जज करता है कि अगर मैंने दूध पिया, दूध पानी पिया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो, लेकिन फिर भी हम दही ज़रूर कहते हैं कि प्रोबायोटिक है, वो नेचुरली आपकी गट को हेल्दी करता है, वो ज़रूर ऐड करें। सॉफ्ट डाइट रखें जब तक आपकी मेडिसिन चल रही है, फिर मेडिसिन का बाहर की चीज़ें ना खाएं, बिल्कुल बाहर की तली हुई मसालों वाली ये चीज़ें नहीं खानी। और फिर आफ्टर द ट्रीटमेंट इज़ कम्प्लीटेड हम स्टूल का दोबारा से टेस्ट कराते हैं कि वो सेटल हुए। और ये क्योंकि पानी के थ्रू फैलता है तो हम कहते हैं पानी अपने घर का चेंज करें, बॉइल्ड वाटर लें, फिल्टर्ड वाटर लें, या अगर आप बॉटल्ड वाटर यूज़ करें तो वो चेक करें कि वो भी सही है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ बहुत सारी मसले मसाइल हो जाते हैं। ठीक है कौन? अच्छा अच्छा, इसके अलावा मिसेस जावेद ने भी सवाल किया था, क्योंकि उनसे आपने सवाल भी पूछा था, उनका विटामिन डी के बारे में बात करी थी, 55 ईयर्स ऑफ एज थी। मैंने वेट का इसलिए पूछा था कि अगर वेट ज़्यादा हो तो नीज़ के लिए वैसी प्रॉब्लम हो जाता है, इतना वेट बेयरिंग जॉइंट है हमारा, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर वेट ठीक है, नी पेन हो रही है खाली, देखो नी पेन की ना इंडिकेशंस बहुत होती है, विद एज आपके जॉइंट्स ख़राब हो जाते हैं, आपका जो फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, फ्रिक्शन होती है, तो उसकी वजह से आर्थराइटिस। फीमेल्स जो हैं वो अच्छा विटामिन डी पे तो फोकस करती हैं, लेकिन कैल्शियम भी साथ लेना ज़रूरी है। उसके अलावा विटामिन के भी उसके ऐड ऑन करना ज़रूरी है, और कोलेजन भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ विटामिन डी तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करा देगी, लेकिन वो बिल्ड कहाँ से होगा बोन के अंदर, बोन लिगामेंट्स कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, वो सारी चीज़ों के लिए 3-4 चीज़ें और ऐड ऑन करनी है। तो एक कोई अच्छा सप्लीमेंट जिसमें विटामिन के, विटामिन सी एडेड हो तो वो ज़रूर ले लें।
ठीक है, ये पूछा भी ना उन्होंने, जो नेक्स्ट कॉलर थी, आप बताना चाहेंगी उनको, क्योंकि फिर उसके बाद कॉल है, सबा ने पूछा मैं तो था। असल में खुद भी सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं आती और लेती भी नहीं, तो मैं तो हमेशा वो डाइटरी सोर्सेज ही बता रही हूँ। तो आप ये कॉलर ले लें, फिर उसके बाद आप डाइटरी सोर्सेज वो वाले बता दें, मगर वो सप्लीमेंट भी बता दें, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक चीज लेने जाओ बहुत महंगी क्या है। लोग हैं ना, तो क्योंकि एक मार्केट है, चीजें हैं, तो कुछ लोग हैं वो उनके यहाँ गले से नहीं नीचे कोई चीज निकलती, सेब और कोई भी फल और हाँ, ये भी है। और वैसे भी महंगाई लेना आसान समझते हैं कि बस पानी से वो एक गोली जो है वो सारी चीजें क्योर कर देगी। खैर, दोनों एस्पेक्ट पे हम बात कर लेते हैं। सब आपका जवाब हम डिटेल में देंगे आफ्टर द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी आसिफ साहब, क्या सवाल है आपका? जी, अभी मुझे ना 3-4 साल से माउथ अल्सर इशू है ना। क्या है? माउथ अल्सर, मुंह में छाले ठीक है, बार-बार गाजर वगैरह जाती है। ठीक है। तो इसके साथ मैंने एच पाइलोरी टेस्ट करवाया, वो नेगेटिव आया है। तो ये जो माउथ अल्सर है, ये बार-बार रहते हैं, मतलब हफ्ते में एक आधा पर हो जाते हैं ये। ठीक है, ऑन एयर इस पे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पहले सबा का जवाब दे दीजिए। आप डाइट से बताना चाह रही थी, वो बता दीजिए कि डाइट में कौन कौन सी ऐसी चीजें खाएं जिससे आपका पूरे दिन में बैलेंस हो जाए ये विटामिन्स वगैरह। जैसे मतवाजन ग़िज़ा, बैलेंस डाइट, और बैलेंस डाइट में आपको पता है कि अगर आपको बीमारियां हैं, लाइक अगर आप डायबिटिक हैं या आपको हाइपरटेंशन है या एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हुई हुई है, तो कोशिश करें कि आप जो एक्सेसिव फैट्स हैं या एनिमल फैट्स हैं उससे परहेज़ करें। आप थोड़ी थेरेप्यूटिक डाइट पे आ जाए ना। थेरेप्यूटिक डाइट में आप अपने आप को मैनेज योर डाइट विद डिजीजेस। देखिए, सारा कुछ मेडिसिन नहीं होती। नहीं, क्या खाएं, क्या क्या खाएं? जी बिल्कुल, खाने में बता रही हूँ कि अगर एक हेल्दी डाइट प्लान शेयर करती हूँ कि आप मॉर्निंग में पॉरेज ले लें या फिर एग ले लें, मतलब एग को क्रीम में से कुछ ले लें, मीट और मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में से एक चीज़ ले लें, दूध या दही का इस्तेमाल करें, पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें, फिर फल का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट आपको फूड से और आपकी जो मील टेबल है वहाँ से मिलेगा, वो शायद आपको गोली और उस सप्लीमेंट से नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक वक्त पे एक से ज़्यादा सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल आपको मैदे का या किसी न किसी और प्रॉब्लम में लेके जाता है। ठीक है, ये नाश्ता हो गया। उसके बाद दोपहर में क्या खाएं? दोपहर में कोशिश करें कि अगर आप इवन जैसे लोग बहुत मोटे हैं और आपका वेट भी कंट्रोल रहे और आपकी एनर्जी भी ठीक रहे, तो कोशिश करें कि ग्रीन सैलेड ऐड करें, उसमें बीन्स ऐड करें, उसमें नट्स और सीड्स भी ज़रूर ऐड करें अगर कर सकते हैं। और अगर आपकी इकोनॉमिक सेक्टर इसमें इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ सीड्स वगैरह तो इतने ज़्यादा महंगे नहीं है, लेकिन एक दफ़ा बना लेना, मेरे ख्याल से एक माह के लिए भी बना लें तो आपका वो चलता रहता है। ठीक है। और आप इसमें सफ़ेद तिल, काले तिल, फ्लेक्स सीड, अलसी के बीज, ओमेगा 3 इनरिच होते हैं, तमाम वो चीज़ें जिसमें एसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि शायद उस गोली खाएंगे उसमें भी एसेंशियल ऑयल नहीं मिलेगा जो आप इस तरह लेंगे। जैसे अभी मैं कुछ ऐसी टेबलेट्स का नाम तो नहीं लेना चाह रही हूँ, ओमेगा 3 वगैरह हो गया या फिर विटामिन ई हो गया, टोकोफेरोल, उसकी भी एक टेबलेट मार्केट में मिलती है। लोग वो चीज़ें खाते हैं, बड़ा मेंटली सेटिस्फाइड फील करते हैं, हालांकि उनको ये नहीं पता कि कैल्शियम की जो अब्जॉर्प्शन है विटामिन डी के साथ है, विटामिन सी की अब्जॉर्प्शन जो है वो आयरन के साथ है। तो फूड इज अ साइंस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर योर लाइफस्टाइल ना। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि कॉलर बाकी जो जवाबात हैं वो एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम वापस आते हैं और फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ थे जिन्होंने हमसे सवाल किया था और आपने उनका जवाब देना था, राइट? सप्लीमेंट्स का भी जवाब देना था और वो जिनको माउथ अल्सर्स हो रहे हैं उनका भी जवाब देना था। जी अच्छा, सप्लीमेंट्स का तो अच्छा, वैसे तो डाइट के थ्रू सबसे फर्स्ट आपका डाइट होना चाहिए। अगर डाइट से नहीं हो रहा मेंटेन, आपको लगता है बहुत मुश्किल हो गया नट्स खरीदना, खजूर खरीदना, फल, तो मैं कहती हूँ 3 सप्लीमेंट्स फीमेल के लिए और 2 मेल्स के लिए, क्योंकि आप जो एक सप्लीमेंट लेंगे इसमें विटामिन बी की सारी सोर्सेज होंगी, बी कॉम्प्लेक्स होगा, उसके अलावा आयरन होगा, तो उसमें विटामिन सी एडेड होगा, उसमें कैल्शियम नहीं होगा एडेड, क्योंकि आयरन के साथ कभी भी आपको कैल्शियम एक सप्लीमेंट में नहीं मिलेगा। तो आज एक बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं जिंक के साथ कुछ एक आती है चीज़ बड़ी कॉमनली, उसमें सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एडेड है, उसमें विटामिन सी है, तो आप वो जरूर लें। बहुत पुरानी दवा जो है जिंक है उसमें, ठीक है जी। वो विटामिन बी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, जिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। वो वाली जो सप्लीमेंट है वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, बहुत इजीली अवेलेबल है, सस्ती भी है, अफोर्डेबल है, वो आप ले सकते हैं। और वो शायद इतनी ज्यादा हमने सुन ली है कि हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं और उसकी बजाय दूसरे सप्लीमेंट्स पे जाते हैं, इम्पोर्टेड वाले पे चले जाते हैं, बाहर की महंगी ले लेते हैं। अच्छा, दूसरी उसके साथ आपने लेनी जिसमें कैल्शियम एंड विटामिन डी हो,
ठीक है। आप सुबह वो लेंगे जिसमें विटामिन बी एंड आयरन जिंक होगा, शाम में आप वो ले लें जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी हो, तो आपकी ये कंप्लीट होगी। तीसरी जो मैं फीमेल्स को एडवाइस करती हूँ ना, आफ्टर 35 स्पेशली, वो इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इतना ज़्यादा हाइप नहीं मिली हुई, लोग नहीं इसको पहचानते और लोग इसको एज अ सप्लीमेंट समझते भी नहीं है, बट ये एक आप सोचते हैं इससे क्या फायदे? इसके नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो ओमेगा फैटी एसिड बेस्ड होते हैं और वो आपके फीमेल हार्मोन्स की वर्किंग बहुत अच्छी कराते हैं। आफ्टर 35 इसलिए एडवाइस किया जाता है कि आप मीनोपॉज की तरफ, हमारे यहाँ अर्ली मीनोपॉज आजकल हो रहा है, तो आफ्टर 35 आप जा रहे हैं तो जो मूड स्विंग्स हैं, हॉट फ्लैशेस हैं, वो थोड़े बेहतर हो जाते हैं। और मैंने जिसको एडवाइस की है, मेरे सामने की बात है कि जो पेशेंट्स मेरे पास लेकर गए हैं वो कहते हैं डॉक्टर ये इतना बेहतर हो गया, इससे स्किन वेट लॉस में भी हेल्प करता है। जिनका वेट स्टबन हो जाता है ना, आप कहते हैं आफ्टर 40 तो वेट गिर ही नहीं रहा, तो अगर वो ऐड कर लें अपनी डाइट में तो बेहतर हो जाती है, बेहतर हो जाता है। अच्छा, अब माउथ अल्सर्स के बारे में भी बता दें। माउथ अल्सर्स भी देखें, डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, B12, विटामिन सी इसमें बड़े कॉमन होते हैं। तो अगर आपको हो रहा है, पहले तो ये चेक करें कि आपकी डाइट में मीट की सोर्स कैसी है, दूध दही कैसा है। दूसरा, मैदे के इशू, ज़रूरी नहीं कि एच पाइलोरी हो सकता है कि आपकी स्पाइस लेवल ऐसा हो कि आपको एसिडिटी होती हो, उसकी वजह से पानी आता है, माउथ अल्सर्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ें, और कॉन्स्टिपेशन जिनको होती है ना, उनके रहते हैं। हाँ, आप भी कोई डाइट से कोई इलाज माउथ अल्सर्स का, जो मुंह में छाले हो जाते हैं? का ऐसा चाह मुझे अंदाज़ा है, तो मुझे तो यही पता है कि ओरल हाइजीन का ख्याल रखें। और अक्सर औकात ना ये जो माउथ अल्सर्स होते हैं ना, ये पान छाल या गुटखा खाने वाले जो लोग होते हैं ना, अक्सर औकात, या स्मोकिंग करने वाले, उनको भी, क्योंकि वो एडिक्शंस में ना वो उस लेवल पे चले जाते हैं जहाँ से उनको फिर वो होता भी है, मेडिसिन भी ले लेते हैं और फिर वही करते हैं। और वो बार बार करते रहते हैं, तो ये माउथ कैंसर्स का बाइस बनता है। क्योंकि अगर अर्ली ओरल हेल्थ का ख्याल ना रखा जाए तो इट कन्वर्टेड लाइक एनीथिंग। और आपको पता है जब होते हैं तो इतना मुश्किल है सब कुछ, कीमोथेरेपीज और चीज़ें, रेडिएशन थेरेपी, वो तो फिर जाहिर और आपका वो मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं, फिर आपको पता है पेन मैनेजमेंट, वो आप नेक्स्ट ही लेवल निकल जाते हो। लेकिन ये कि जो अगर बार बार आपको होते हैं, कराची की मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो इतने शौकीन हैं, ये पता नहीं सुपारी, चालिया, आधे से ज़्यादा लोग हैं जिनके मुंह में दांती नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, मैं जनरल पब्लिक की बात करी, इनके लिए भी है कि ख्याल रखें इसका। मतलब आप ग्लोबली देखें दुनिया को कि दुनिया ये काम नहीं कर रही है, क्योंकि जिसने हेल्दी रहना है और जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी के 60, 70, 80 व्हाटएवर जो ईयर्स दिए हैं, जितने भी साल हैं, आप उसको कम से कम सेहतमंद दाना तरीके से गुजारें और लोगों के काम आए और अच्छे दिखें। बिल्कुल, एक वे ऑफ लाइफ, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो आपका माउथ होता है वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है। पर यहाँ मैंने देखा है few people are billionaires but they don't have teeth in the mouth and they have red teeth और they are teeth हैं तो they are not मतलब क्लीन, और उसमें भी अजीब और गरीब। हाँ, हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओरल हाइजीन इज वेरी ओरल हाइजीन के लिए वैसे मीठा सोडा जो होता है उससे, या बेकिंग पाउडर से आप दांत, जिसके दांत ही रेड और हों ना, तो वो उसके लिए तो वो मीठा सोडा, और उससे क्या करें? उससे ब्रश कर सकते हैं वीक में एक दफा ना, तो माउथ स्मेल के लिए बहुत अच्छा है, मीठा सोडा बहुत अच्छा। दूसरा, जिनके इट्स व्हाइटनिंग एजेंट ना, अच्छा, और वो आपका पीएचपी क्योंकि वो है बेस, वो है एसिडिक नहीं है, बेसिक है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके अलावा सौंफ और ये जो काला गुड़ होता है, ये आपके जो जिनको एसिडिटी का इशू है उसकी वजह से माउथ लॉन्ग भी ठीक है। सो वैसे आप लोगों के साथ हम मजीद कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवेरिया, आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई हैं, हमारे लिए तो मेहमान है, क्यों? बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। चलें, अब आप दोनों को मजीद अच्छा लगेगा क्योंकि हम यहाँ पर प्रोग्राम खत्म करें और मजीद हम फिर ऑफ एयर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप ज्वाइन करते हैं। आई होप हमने सबके सवालों के जवाब दे दिए हैं। इंशाल्लाह दोबारा ऐसा सेशन रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।